बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक 14.4 कूलम्स लॉ इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली कूलम्स लॉ जो है वो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स क्रिएट होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, उससे ताल्लुक़ रखता है। आपको याद होगा कि 9th क्लास चैप्टर 6 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशन में, फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, उसका जो लुब-ए-लुबाब था वो ये था कि जब दो मैस होते हैं, दो मैस जब करीब आते हैं तो उनके दरमियान एक फ़ोर्स जनरेट होती है, एक फ़ोर्स क्रिएट होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके मैसेस के प्रोडक्ट के जो है वो साथ के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके रेडियस, दोनों के रेडियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये फोर्स और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के मैसेस के दरमियान पैदा हुई है और जिसका ताल्लुक़ इन दोनों के मैसेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके रेडियस के फासलों के साथ, उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल इसी तरह कूलम्स लॉ के अंदर जब ये इस किस्म के जब दो चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके अंदर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होती है, जो कि उन दोनों चार्जेस के कहना चाहिए कि प्रोडक्ट के बराबर होती है और उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उन दोनों के रेडियस के फासलों के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो फोर्स जो इन दोनों चार्जेस, यहाँ तो ये मैसेज हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारी यहाँ की एग्जांपल हो जाएगी तो ये चार्ज हो जाएंगे जो Q से जिसको जाहिर किया जाएगा। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ। ये मैंने इसलिए ये मैं आपके सामने ले आया क्योंकि आपने 9th क्लास में इसको डिस्कस किया होगा, तो जब एक चीज़ समझी हुई है उससे हमें दूसरी चीज़ भी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके दरमियान आपके पास दो चार्जेस हैं। जब ये दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, पैदा होगी अगर ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, या फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगी अगर ये लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, ये फोर्स, जैसे कि ये इक्वेशन आपके सामने आ रही है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के रेडियस के फासलों से। ठीक है, इन दोनों के रेडियस के दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और फिर चूंकि ये जो है प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, तो इसके दरमियान एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिर काम करेगा जो कि इन्होंने यहाँ जाहिर किया। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है लॉ क्या कहता है। ठीक है, फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, ठीक है, इसने 1785 इसने एक रिलेशनशिप दरियाफ्त किया जो कि बड़ा मजबूत रिलेशन था मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, वो ये कि बिटवीन दो बॉडीज़ के दरमियान दैट हैव बीन इलेक्ट्रिकली चार्ज, इनके अंदर चार्ज मौजूद है। ठीक है, द फोर्स यूजिंग द बॉडीज टू अट्रैक्ट और रिपेल, ये फोर्स जो इन दोनों के दरमियान जनरेट होगी ये इनको अट्रैक्ट करने में मदद देगी या रिपेल करने में ईच अदर, विच इज़ नोन एज कूलम्स लॉ। ये लॉ जो है कूलम लॉ कहलाता है या कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में पहले बता चुका हूँ कि इनवर्स स्क्वायर लॉ वो लॉ होता है जिसमें दो कहना चाहिए कि क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन हो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो और उनमें से एक क्वांटिटी स्क्वायर की सूरत में, जैसा कि यहाँ आर नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर की सूरत में। ठीक है, और इसके साथ फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये कहलाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो आप इसको कूलम्स लॉ कह लें या कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक है, द लॉ स्टेट्स, अब लॉ स्टेट क्या करता है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रूव। 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मैग्नीट्यूड, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ठीक है। यानी उनके जितने चार्जेस, उनकी जो मिकदार है उसके प्रोडक्ट के बराबर जो चीज़ आ रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उससे फोर्स की मिकदार, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी फोर्स की मिकदार, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उनके डिस्टेंस के दरमियान, ठीक है। यहाँ बाकी चीज़ें तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट है वो है पॉइंट चार्जेस। हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ इन्होंने इसकी वजाहत नहीं की है, लेकिन पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस कोई से भी 2 ऐसे चार्ज होते हैं जो अपने दरमियान के डिस्टेंस की निस्बत से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। जैसे एक ये चार्ज है, ठीक है, और एक ये चार्ज है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके मुकाबले में ये बहुत छोटे हैं, तो ये कहलाते हैं पॉइंट चार्जेस। यानी यूँ कहें कि बड़े चार्जेस जिनका डिस्टेंस कम हो, उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, ये उस वक्त जो है ये लॉ जो है वर्क नहीं करेगा। ये लॉ उस वक्त वर्क करेगा जब 2 चार्जेस हों और वो पॉइंट चार्जेस हों। पॉइंट चार्जेस से मुराद ये कि उनका डिस्टेंस जो है उनके मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्जेस को आप अच्छी तरह समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ बुक में इसका जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, विच आर डिस्टेंस अपार्ट, जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जनरेट होगी इनके दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के रेडियस के दरमियान के फासले के स्क्वायर से। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है। तो और उसके साथ जब हम इसके साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अब इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, ठीक है, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, और k की मिकदार क्या है? k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो निशान ई जैसा नजर आ रहा है ये कहलाता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इधर लिखा हुआ भी ई, इट्स कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रेड एज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो कांस्टेंट बीच में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये जो है ये बराबर है 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट को इस इक्वेशन में रखें तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ जो है, ठीक है, k, ठीक है, उसकी मिकदार इन्होंने यहाँ बताई 8.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और इसको इन्होंने आगे आई थिंक इसको इसी मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो आगे वर्क एग्जांपल्स में भी यूज़ करेंगे 9 के साथ, ठीक है। इसको इन्होंने जो है कॉन्ग्रुएंट के साथ शो कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो इसको जो है यूँ कहें कि इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। राउंड ऑफ करके इसको इन्होंने 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और आगे एप्सिलॉन नॉट की इन्होंने क्वांटिटी बता दी है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन के लिए और इसी तरह वर्क एग्जांपल्स की सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये कूलम्स लॉ जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
ये काफ़ी हद तक न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे काफ़ी हद तक मैच करता है, ठीक है। बस फ़र्क यूँ समझ लें आप कि इसमें चार्जेस यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें दो मैसेस यूज़ हो रहे थे, और उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कोई भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।